पढ़ा जाए बेटा? ठीक हो सब लोग? खाली रेशम दीदी नहीं ठीक है, बाकी सब लोग ठीक है ना? दवा नहीं खाती हो? ज़्यादा दवा मत खाया करो। तो पढ़ते पढ़ते हम लोग पढ़ रहे थे गणित। क्या पढ़ रहे थे? गणित। और गणित में अंगणित हो गया था, बीजगणित लगभग हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन अगर बीजगणित को पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से सही से पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? अब पढ़ना और सही से पढ़ना क्या होता है भाई? सही से पढ़ना क्या होता है? इसका मतलब यही हो कि सर जी अभी तक हमको झूठे पढ़ा रहे थे, यही तो हुआ है ना? अब जा रहे हैं सही से पढ़ाने? नहीं, झूठे नहीं पढ़ा रहे थे आपको। आपको जो है अभी तक एकेडमिक कोर्स पढ़ाया जा रहा था किताब से। किताब में जो जैसे दिया गया है वैसे ही पढ़ाया गया, बेस बताने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर बीजगणित पढ़ रहे हो तो मात्र 10 से लेकर 15 दिन का समय देना, मैं बीजगणित पूरा आपका खत्म कर दूंगा जो है पूरा। ठीक है बेटा? और बीजगणित बहुत जरूरी है क्योंकि आगे क्लास में अंगणित खत्म हो जाएगा, केवल और केवल बीजगणित ही रहेगा। क्या रहेगा? बीजगणित ही रहेगा। ठीक, तो बीजगणित को इंग्लिश में कहते हैं अलजबरा। क्या कहते हैं? ALGEBRA, अलजबरा। क्या होता है स्पेलिंग? हाँ, कोई भी चीज पढ़ो तो उसको बहुत गहनता से पढ़ो, यही है सही से पढ़ना। कि अगर कोई इंग्लिश में पूछे बता ले जाए, अलजबरा होता है। क्या होता है? और इसको अलजब्र महोदय थे, गणितज्ञ थे, उन्हीं के द्वारा इसका सिद्धांत बताया गया था। तो उन्हीं के नाम पर, अलजब्र महोदय के नाम पर ही इसका नाम अलजबरा पड़ गया। ठीक, नेक्स्ट आता है गणित। पता ही है गणित की जो आपको पढ़ना है 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? अंगणित और रेखा गणित। क्या होता है? और रेखा गणित, है ना? ये है, रहने दो। गणित की 3 शाखाएं होती हैं। ये हो गया गणित। क्या हो गया बेटा? और इसकी 3 शाखाएं। इस गणित के 3 पुत्र कौन कौन से? अंगणित, बीजगणित और बेटा रेखा गणित। गणित को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स। क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अरिथमेटिक्स। इसे क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? ऐसा तो लोग तुक्का मारते हो कि अगर रेखा गणित है तो लाइन मेथड, है ना? यहाँ पर अंगणित था तो अरिथमेटिक्स, यहाँ पे लाइन मेथड। इसको कहते हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति। क्या कहते हैं? सब लोग जानते हो, मैं नहीं कहता हूँ नहीं जानते, पर जानो इसको, फिर से जानो इसको, सही से जानो। अंगणित, बीजगणित और रेखा गणित, है ना? अब अंगणित ये हो गया। अच्छा, गणित की खोज हमने बताया था, कौन इसका फादर? वेरी गुड। कौन है? आर्किमिडीज। भारत में कौन है? आर्यभट्ट है। क्यों है? हाँ, जीरो का खोज नहीं किया था, जीरो का, लेकिन यूट्यूब और गूगल ही भी आपको बताता है। गूगल देवता जो है वही बताते हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं दिया था। आविष्कार नहीं किया था इन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? शून्य का। अच्छा, अभी हम बता दें क्या होता है शून्य का सिद्धांत। क्या दिया था? शून्य का आविष्कार कोई भारतीय ही किया था, पर वो अननोन था। कोई कौन था? हाँ, अज्ञात, अज्ञान नहीं, ज्ञान, अज्ञान नहीं, अज्ञात। क्या है? अज्ञात भारतीय ने किया था। कौन किया था? हाँ, उसका नाम नहीं पता लगा,
लेकिन शून्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन दिया था? आर्यभट्ट जी ने। इसको ये हो गया, उसको ये हो गया। इसमें क्या किया जाता है? इसमें अंकों को पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? 0 से लेकर कहां तक? अनंत तक। कहां तक? अलजेब्रा में क्या होता है? इसमें अंकों के साथ में अक्षर को भी पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ा दिखाई देता है? दिखाई देता आता है। अंकों के साथ में अक्षरों को भी पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? अंक के साथ में, और इसमें जो होता है अंक प्लस अक्षर तो होते हैं, प्लस कुछ रेखा चित्रों द्वारा पढ़ाया जाता है। रेखा, इसीलिए इसको रेखा गणित भी कहा जाता है। रेखा चित्रों द्वारा होता है। रेखा चित्र मतलब जैसे क्या? ये जान पाए, ये भी जान पाए, इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आज ये हमारा ही टॉपिक है। आज मैं केवल आपको परिचय कराऊंगा इससे। ये होता है, जैसे कहा जाए, ये क्या है? आयत है। ये क्या है? लगभग वर्ग है। ये क्या है? सर्कल है ना। ये क्या है? ट्रायंगल है। ये क्या है? एंगल है। क्या है? खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। वेरी गुड। आज वहीं बैठो, चलो, खुश रहे। ये क्या है? एंगल है। इतना समझ में आया? तो इन्हीं चित्रों के माध्यम से इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इन्हीं चित्रों के माध्यम से इसे पढ़ाया जाता है। इतना समझे? अब आते हैं बीजगणित पर। किस पर आते हैं? बीजगणित पर। बीजगणित को बताया गया कि इसमें अंकों के साथ में अक्षरों का भी अध्ययन। अब अंक और अक्षर क्या है? कहा जाए, दो ही चीज का अंक और अक्षर बन सकता है। इसका दो ही चीज का अंक और अक्षर बन सकता है। या तो हिंदी वर्णमाला होगा, हिंदी अल्फाबेट होगा, है ना, या फिर इंग्लिश अल्फाबेट होगा। समझ में आया? अब हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 कितने होते हैं? समझे कि नहीं समझे? और इसमें कितने होते हैं? ना कभी समझ में आए तो इंग्लिश का तो याद ही है आपको। ये किसका देन है? अंग्रेजों का देन। इसके दूने डबल हैं हम। क्या है? डबल। सभी सुनना है ना, इसके डबल, अंग्रेजों से डबल हैं हम, है ना। आओ ना हो तो लड़ लो, अक्षर से देख लो। इनके बाद 26 हमारे पास, इनसे डबल। समझ में आया? 49 मत कह देना। पहले तो 49 ही होते थे, लेकिन इसमें 3 अक्षर और बढ़ गए। कौन कौन से? स्रा, अड़ा और अढ़ा। अब हिंदी का विषय बना इससे। स्रा ऐसा नहीं था, ये नहीं था, ये था। अगर ना होता तो कोई भी काम अगर शुरू करने से पहले क्या कहते हैं? श्री गणेशाय नमो नमः। होता कि नहीं होता है? यानी कि आज नहीं आया, ये बहुत पहले से था। ये अड़ा, पहले देखो देवताओं और दानवों के बीच क्या होती रहती थी? तो लड़ाई आ गया। ये अड़ा तो था ना पहले, लड़की, कोई आज तो आई नहीं है, बहुत पहले से ही थी ना। तो ये हो गया। समझ से नहीं आते हो? समझे कि नहीं समझे? क्या हो गया? इतना जान पाए कि इंग्लिश में कितने होते हैं और हिंदी में जस्ट इसका डबल, जस्ट इसका इक्वल याद करने के लिए बताया गया। बात इसकी हो रही थी। और अढ़ा जो होता है, क्या होता है? पढ़ाई। तो आज कोई नया तो होता नहीं पढ़ना, पढ़ना तो शुरुआत से पढ़ाई हो रहा था। ये कहाँ थे? संस्कृत में थे। कहाँ पर थे बेटा? हिंदी वर्णमाला में जो 49 अक्षर होते हैं उसमें इसका कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है, तो अब अलजेब्रा में देखोगे आप, जो नई किताबें आ रही हैं सब आपकी,
उसमें अब हिंदी खत्म हो गया, केवल इंग्लिश के ही अक्षर हमको मिलते रहते हैं। इसी में से हिंदी कैपिटल और स्मॉल लेटर से करके काम चल रहा है हमारा। समझ में आया? वेरी ना जान पाए? वेरी गुड। तो जान पाए अब होता क्या है? बीजगणित बताया गया आपको कि गणित की, मैंने परिभाषा बनाया अपने मन से, कहीं लिखा नहीं है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी चर के माध्यम से किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचते हैं। क्या होता है? किसी चर के माध्यम से किसी निश्चित परिणाम पर बीजगणित कहलाता है। समझ में आया? किसी चर के माध्यम से किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचते हैं तो बीजगणित कहलाता है। क्या होता है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी चर के माध्यम से किसी परिणाम पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? बीजगणित कहलाता है। चर, अब पूछो चर क्या होता है ना? चर देखते हैं एक बार। जो मेन शब्द आया इसमें चर है। क्या है? चर। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। पढ़ लो ये सब चीजें। क्या होता है बेटा? वेरिएबल। चर है क्या? चर मतलब वह होता है जिसका मान निश्चित ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो। दल बदलू आपके गांव में कहते हैं। क्या कहते हैं? दल बदलू, या अपनी बातों पर, अपने नियम कानून पर अडिग न रहना, है ना? चर को लिखते किससे हैं? हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला, लेकिन अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला ही है। कोई भी होगा, ए से लेकर जेड तक, या फिर ए से लेकर जेड तक। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। समझे कि नहीं समझे? चर किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित ना हो। ठीक। अचर होता है इसके बाद में। क्या होता है? जान लो, कुछ ऐसे ऐसे भयंकर शब्द पढ़ेंगे आपको बीच बीच में, थोड़ा से परिचित हो। ये कौन है ना? जैसे बारात लेकर चलो जाते हो, कहते हैं दुल्हा मामा हो, दुल्हा फूफा हो, दुल्हा बुआ हो, दुल्हा दीदी। तो ऐसे भयंकर लोग बीच बीच में पढ़ते रहेंगे बारातियों में। तो बारात को सही रूप से संचालित करने के लिए इन सबसे परिचित कर लो। नहीं तो दुल्हा फूफा गुस्सा आ जाते हैं, दुल्हा मामा गुस्सा आ जाते हैं, दुल्हा दीदी गुस्सा आने, है ना? सबे पाओ हमें का मिला। ठीक। तो इन सबसे नातेदारों से सभी मिलते चलेंगे। अचर क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। क्या होता है शरद भाई साहब? शरद, कांस्टेंट क्या होता है? प्लीज टेल मी। थोड़े से स्माइल तो और फ्री में कर ही दिया करो, मैं हंस देता हूँ। हंसी नहीं आती फिर भी मैं मुंह बना लेता हूँ, है ना? रेशम का आदमी सर जी, आज हम हंस बना जाए जय रुपया हम लोग पैसा लाग दिए हमारे कर दिया। हाँ, अरे कौन सा ऐसा महाभारत बोले तो नहीं पता देवकी नंदन, जो संख्या निश्चित हो। अब बैठो बैठो, वेरी गुड, सही उत्तर था इनका, 100% सही है। पर ऐसा जवाब ना दो जिस पर कोई फिर से टिकट टिप्पणी कर दे। जिसका मान निश्चित हो। मान, आपने संख्या कहा, हमने कहा यहाँ पर 4 आदमी हैं, है ना? या यहाँ पर इतनी लकड़ियां हैं, तो संख्या नहीं, जिसका मान निश्चित हो। क्या हो जाएगा? कल हमको आना है, तो ये क्या है? निश्चित है। क्या होगा? अचर है। समझ में आया? उत्तर आपका सही है, 100% सही है, लेकिन कोई दूसरा क्रॉस क्वेश्चन ना कर पाए उसको। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, जिसको नहीं समझ में आया है तो ये जान लो, वही गाय भैंस वाला, है ना? देहाती हैं हम लोग तो भैया, गाय भैंस से समझाओ पढ़ाओ कोई तो, है ना? ये अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ना। मान लो क्या है ये मैदान है। अच्छा, है गौशाला है। ठीक। यहां से केंद्र में एक गाय को बांध दिया गया है। रस्सी से बांधी गई है। यहां पर कौन है? एक गाय बनी है। गाय कैसे बनती है? दो ही टांग पैर होता है, दो उस पार ही दिखाई नहीं देता है ना? ठीक है, जो भी हो, घोड़ा तुम लोग पहचान लिए। चलो घोड़ा ये जान लो, है घोड़ा है,
तो यहाँ पर कोई जानवर बंधा है, पर रेशम हंस नहीं रही थी, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा डिजाइन बनाते ताकि हंस ले भी। वेरी गुड, हंसते खेलते पढ़ो। समझता हूँ थोड़ा सा टेंशन रहता है, टेंशन नहीं रहता है कि विशाल घूमा था, तुम घूमे नहीं पाओगे, है ना, मेन टेंशन तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर रस्सी से गाय बंधी है। ठीक है बेटा, अब ये गाय जो है रस्सी इत्तेफाक से सब टूट जाता है, ये पगहा है इसका, है ना, यही मैं कटेला तो लोग बांधे। अब क्या है, यहां से रस्सी टूट गई। अब ये गाय क्या हुई, हौख्याने पहुंची। हौख्याने समझते हो क्या, जिसे तुम लोग भूखाने रात हो, है ना, यहाँ से जाओ पस्ता पड़ के खाना लाओ, हाथ जो मम्मी कहीं तो धोइबो, नहीं तो वो ना चले। ठीक, तो यहां से क्या होता है, टूट गई रस्सी, ये अब पहुंच गई इनके खेत में, मधु दीदी के, है ना, मधु दीदी के खेत में गाय चरने लगी भैया। मधु दीदी जान पाए, यहां से भेजी यहाँ पिंकी दीदी खेत में बगल में, यहां से ये भेज दी। अब यहां से आई कहाँ, कोई के यहाँ और पहुंच गए, है ना, किसी के यहाँ और। अब पता लगा ये गाय किसका है, किसी फलाने का है, फलाने का है, ये फलाने का है। अब से कहेंगे कि सर जी हमारे गाय खोल दो, घर ले जाओ, अब बहुत पड़ा तो कहाँ से गाय देंगे। ठीक है, ये फलाने के यहाँ पहुंची और पता लगा कि ये जो मधु दीदी के खेत में यहाँ पर चल रही थी, यहां से इन्होंने उसको भगाया, ये आई पिंकी दीदी खेत में और ये पहुंच गई कहाँ, धमाके के यहाँ, फलाने धमाके, है ना, धमाके। तो इनके यहाँ धमाके कहाँ पहुंच गई, धमाके नहीं धमाके हैं, धमाके के यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ से पहुंचे फलाने, कहते हैं भैया मधु बहनी हमारे को यार गाय आवा है, कहीं आवा तो आवा का है, अब से तुम बांध दे तेरे गाय तो बांध दे भाई, और कहानी आओ दूर उनका भेज दे, हम खेत दिए ने वह बाहर जाओ, देखो पिंकी खेत में भेजे ना, मान के सहेली तो है लेकिन सोची दिन के नुकसान है। पिंकी के यहाँ गई, पिंकी भी डंडा लेके दौड़ा दी, ये पहुंच गई ढिमाके खेत में, और ढिमाके पहुंचे फिर यहाँ चिमाके खेत में भेज दिए, हाँ बहुत चमकर रहे हैं। ठीक है, चिमाके खेत में पहुंच गई, तो क्या हो गया, यहां पर गाय जो बंधी थी, अरे फलाने में जो डंडा तो पैना जगह का, पैना समझते हो, हाँ छोटा डंडा जो हाथ भर का, पता है ना, पैने लेके दौड़ा जाओ, तो यहां से पैने लिए बेचारो दौड़े दौड़े भाग रहे हैं, गाय इनकी नहीं मिली, गाय इनकी नहीं मिली, है ना। तो पहले यहाँ पर मधु दीदी खेत में, फिर पिंकी दीदी खेत में, फिर ढिमाके खेत में, फिर चिमाके खेत में। अभी पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, बेचारू फलाने डंडा लिए यहाँ पर इसको खेद रहे हैं। समझ में आया, अर्थात इसका स्थान निश्चित न होने के कारण में ये क्या कहलाएगा, चर। चर से मतलब समझो, अगर देहाती भाषा कहा जाए चरत, कभी यहां चर रही है, कभी यहां चर रही है, कभी यहां, तो निश्चित स्थान ना होने के कारण में इसे कहा गया चर। क्या कहा गया, चर। अब तो नहीं भूलोगे, चर और अचर में हम लोग भूल जाते हैं चीजें, क्या होता बेटा, हम लोग चीजें भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है, ले अब चर समझे, चर मतलब जो चीज जो उसका कोई पता ना हो, निश्चित स्थान ना हो, वो क्या होगा, चर होगा। ठीक है, इतना जान पाए। अब अचर क्या हो गया, यहां से आप रस्सी से बांधे थे, रस्सी मजबूत ही, टूटी नहीं, जहां पर आप सुबह बांध के गए थे स्कूल, शाम को फिर से उसी खूटे में बंधी है, वो क्या हुआ, उसके आसान निश्चित है, यहीं बैठे हो, कह दो कि जाओ वहां पर, जैसे भी यहाँ से आपको स्कूल भेज दे, स्कूल में जाओ, वहां से मार कर ले आओ, वहां का मेज पर रखा, उसका आसान निश्चित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया आचार, इसे कहते हैं कांस्टेंट। इतना समझ में आया, वेरी गुड। तो चर के माध्यम से किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचते हैं तो बीजगणित कहलाता है वह, और चर बताया गया ऐसा निश्चित राशि, ऐसा ज्ञात राशि जिसका कोई निश्चित परिणाम ना हो, और अतः अलग अलग समीकरणों के लिए अलग अलग परिणाम प्राप्त करना, अलग अलग समीकरणों के लिए अलग अलग परिणाम प्राप्त करना, जैसे एक्स वाई जेड एबीसी पी क्यू आर, कुछ भी किसी माध्यम से। अब अचर बताया गया जिसका निश्चित परिणाम हो, और अचर का जैसे एबीसी, एबीसी, एबीसी का मान क्रमशः कहा जाए,
कहा जाए कि ABC का मान, क्या कहा जाए बेटा, ABC का मान बताया जाए आपको क्रमशः कि A, B, C, इसका मान 4, इसका मान 5, इसका मान 6 है ना। तो ये क्या हो गया, निश्चित है। A का मान 4, कोई मान लो A से आकाश है, ये बंटी है, और ये कौन है, चंदू, चिंटू। चलो चंद्र प्रकाश, बढ़िया नाम रख दिया करो कभी कभी, चंद्र प्रकाश महोदय, है ना। अब इनको मिलना कितना है, 4 पूड़ी, इन्हें कितना मिलेगा, 5 पूड़ी, इन्हें मिलना है निश्चित है। या लो 6 पूड़ी बनाओ, खाओ बनाओ बाहर, या लो 4 पूड़ी, मर्जी तुम्हारा पेट भरे बनाओ, तू वैसा हो खाने रहो, है ना, समझ में आया। तो ये निश्चित हो गया, क्या हो गया बेटा, निश्चित हो गया। इतना जान पाए कि नहीं जान पाए। तो निश्चित राशि को क्या कहेंगे, अचर, और इसको कहेंगे, अच्छा अचर में एक चीज और जानू, पहला अक्षर छोटा और अंक लिखा जाता है ना, ऐसे भी लिखा जाता है अंक। तो छोटा आ होने के कारण में समझो अंक है, और अंक हमेशा निश्चित ही रहता है। जैसे बताया गया पाई का मान कितना होगा, 22/7 निश्चित मान है, या 3.14। प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 होता है। प्रतिशत का मान 100 मत कहना, 1/1 का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। समझ में आया, वेरी गुड। अच्छा अब इसके आगे और भी पढ़ाएंगे, इसमें और भी जान लो, अभी और आपको मिलेगा। बीजगणितीय सर्वसंख्याएं क्या होता है बेटा, अब इसमें क्या होता है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसका मान तो a भी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अगर इसका मान अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि इस पद में बताओ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझे, इतना तो पता है, पर इसका वाला आगे को नहीं पता होगा किसी को, तो ये भी जानो आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां पर अगर कहा जाए a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको अगर जोड़ दें, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। अब इसको अगर घटा दें हम लोग, तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। क्या होगा बेटा, वेरी गुड, बहुत जानने लगे हो आप लोग। अब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। वेरी गुड। अब अगर कहा जाए a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, क्या होगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। समझ में आया। a प्लस बी का, अब यहां पर देखो स्क्वायर का काम खत्म होगा, एक छूट गया आपका, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक में a माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस, अब वहां से स्क्वायर का काम खत्म होता है। अब यहां पर आ जाते हैं क्यूब में, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में। वेरी गुड। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब यहां पर जो भी प्लस में लगा था चीज वहीं पर रह जाएंगी, वही चीज रह जाएंगी, सब माइनस में हो जाएगा। समझ में आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, भाई वही चीज तो लिखा है, पर यहाँ पर अगर प्लस था तो प्लस में, माइनस है तो सब। अब अगर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर माइनस a भी यहाँ पर होगा, ध्यान रखना, अगर प्लस है तो माइनस में होगा। और यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b प्लस, वही जो हमने कहा तो छूट गया था, यहाँ पे लिख दिया था, मेरे दिमाग से फिसल गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस, यहाँ पर आता है अब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वेरी गुड। या अगर इसी का मान कहा जाए तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर।
अगर कहा जाए आपका 13वां सर्वसम का आइडेंटिटीज हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, क्या हो जाएगा? इसके बाद में आपका आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या आता है बेटा? हाँ, लाइनियर या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर कोई भी समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 हो तथा ab वास्तविक संख्या हो तथा a इज नॉट इक्वल 0, a जो होगा 0 बराबर, तो इसे एक चर रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे सवाल हमने लगाया ax प्लस बी बराबर 0 के लिए x बराबर माइनस बी बटा a क्या है? अद्वितीय हल है। कैसे कैसे कह रहे हो चीज? इसका मतलब ये हुआ, हमने कहा कि ax प्लस बी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? ax इधर रहने दो, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा, यही इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। समझ में आया बेटा? एक हमने उदाहरण ले लिया है, लिखा है 2x माइनस 3, 2x माइनस, समझ लो बेटा, समय आपका हो रहा है पर इसको समझ लो। ये ले लिया गया एक उदाहरण, तो इसको मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 6, यहां पर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 3x माइनस हो जाएगा। अब इसको x वाले को, मतलब चर वाले को एक तरफ पक्षांतर कर लो और अचर वाले को एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 2x, यही तो है। चार अचर समझे कि नहीं समझे? 9 माइनस 27 यही तो होगा बेटा। ये वाला इधर ले जाओ, प्लस 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा, और ये 9 6 अकॉर्डिंग टू बोर्डमास, बोर्डमास, बदमाश कौन कह रहा है? बोर्डमास ही कहना। अरे क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा, और ये माइनस x हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या समझा आपने? कि x का वैल्यू अगर हम लोग 12 रख दें, यहाँ पर 12 रख दें, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। कैसे चेक करते हैं कि क्या है सही है x का वैल्यू? तो पहले